बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डास किचन में आज आपके साथ मुर्गी के पंजों को साफ़ करने का तरीका शेयर करूंगी और इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कि ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। और दूसरा, ये साउथ अफ्रीका, मेक्सिको में ये बहुत ही शौक से खाया जाता है और वहाँ के कुजीन का ये एक हिस्सा है और वहाँ पे ये डिश बहुत ही शौक से लोग पसंद करते हैं। हमारे मुल्क में भी लोग इसको खाना शुरू हो गए हैं, इसका सूप और सालन बनाकर खाते हैं। इसमें प्रोटीन भी है और फैट्स भी हैं, कैल्शियम भी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, फास्फोरस भी है। तो सबसे पहले इसको साफ़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह इसको साफ़ करेंगे। जब आप इसको लेके आएँ तो अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें। मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया है और खुश्क कर लिया है। और इसके स्टेप्स आप गौर से देखिएगा। आप इसको पानी बॉयल करके भी साफ़ कर सकते हैं, मगर उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तरीका बहुत आसान है। मीडियम फ्लेम पर इस तरह इसको हल्का सा गर्म करेंगे। इसकी स्किन के अंदर थोड़ी सी एयर सी चली जाएगी, गर्म हवा अंदर भर जाएगी और स्किन थोड़ी सी फूल जाएगी। ये आपको देखने से लग रहा होगा कि इसके अंदर हवा चली गई और थोड़ी सी स्किन फूलना शुरू हो गई है। तकरीबन 20, 25, 30 सेकंड लगे हैं और अब हाथ से इसको आराम से, ये गर्म भी नहीं है, हल्का सा गर्म है, तो इस तरह स्किन को उतार लेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह ये साफ़ हो जाते हैं और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। जब इसको पकाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। एक तरीका तो ये है साफ़ करने का, स्किन आप सारी उतार सकते हैं। दूसरा तरीका, पानी को बॉयल करके भी आप इसको डिप करके स्किन उतार सकते हैं, मगर उससे टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क आता है, इतना मज़े का टेस्ट नहीं होता। इस तरीके से जब पकाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा। सारे पंजों को इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसमें विटामिन ए है जो हमारी रोज़ाना की मिकदार को 5% पूरा कर देता है। अगर हम पंजों का सूप इस्तेमाल करें तो विटामिन ए हमें जो चाहिए तो उसकी 5% मिकदार हमें मिल जाएगी। हमारा डीएनए जो है उसमें भी हेल्पफुल है। इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है जो हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करता है। तो सारे पंजों को इसी तरह हल्का सा गर्म करेंगे 25 से 30 सेकंड और इनको अच्छी तरह स्किन उतार कर साफ़ कर लेंगे। और इसका इस्तेमाल सूप भी आप इसका बना सकते हैं, सालन भी बना सकते हैं। सालन और सूप के इस्तेमाल करने से स्किन को ये फ्रेश भी करता है। जो लोग टांगों पे, जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर गुठलियाँ बनी होती हैं, तो इसके इस्तेमाल से गुठलियाँ भी जिस्म में से जगह जगह से ख़त्म हो जाती हैं। झुर्रियों को भी कम करता है। यानी कि इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके झुर्रियों को भी कम कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं और लेडीज़ को ख़ास तौर पे अर्थराइटिस की जब प्रॉब्लम होती है तो उसको भी कम कर देता है। बहुत ही मज़े की डिश है और सुपर टॉनिक डिश है। इससे आप सुपर टॉनिक एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सारे इसी तरह 25 से 30 सेकंड आग पर से गर्म करेंगे और स्किन उतार लेंगे। कितनी आराम से इसकी स्किन उतर रही है और साफ़ हो गई है। बकरे के पाए और गाय के पाए भी तो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। ये भी हलाल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेतहाशा फ़ायदे हैं, स्किन के लिए भी, जिस्म की हड्डियों के लिए भी, और बेतहाशा हमें इससे एनर्जी भी मिल जाती है। और बनाना भी बहुत आसान है, साफ़ करना भी बहुत आसान है। आपके सामने कितनी आसानी से मैंने इनकी स्किन उतार दी है। इस तरह सारी स्किन उतार देंगे और बड़े ही खूबसूरत से अंदर से साफ़ सुथरे से निकल आए हैं। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेंगे। आज तो मैं आपके साथ सिर्फ स्किन उतार के दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। ये देखिए, स्किन एक साइड पे रखी हुई है जिसको हम वेस्ट कर देंगे। इनको हम वॉश कर लेंगे अच्छी तरह। वॉश करने के बाद जो इसके नेल्स हैं आगे, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी काट देंगे छुरी की मदद से। इनको साफ कर लेंगे अच्छी तरह। इतने इतने से नेल्स काट देंगे। इसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह पानी से साफ कर लेंगे। स्किन भी हमने उतार दी है और इसके नेल्स भी जो आगे से काट दिए हैं, और पानी से अच्छी तरह धो देंगे तो ये साफ हो जाएगी।
बाकी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये भी इस्तेमाल किया करें, इसके इतने फ़ायदे हैं जिनको हम ज़ाया कर देते हैं और हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका सूप बहुत ही टेस्टी बनता है, आप सूप बनाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके सालन भी बना सकते हैं, आपकी फैमिली इसको बहुत एंजॉय करेगी। जब आप इसको पकाएंगी, इसके अंदर जो बोटी और गोश्त नरम सॉफ्ट सी हड्डी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और ये ग़ज़ाइयत से भरपूर है जो आपकी हड्डियों और पट्ठों को बहुत ही मज़बूत रखता है। आसान रेसिपी है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है और आपको इसके बेतहाशा फ़ायदे मिलेंगे। कैल्शियम भी मिलेगी, फैट्स भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगी, फास्फोरस भी मिलेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।